जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद 9वां अध्याय। प्रहलाद जी का तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य में पहुंचना और वहां नर नारायण से उनका घोर युद्ध, भगवान विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रहलाद को नर नारायण का परिचय देना। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वट वृक्ष दिखलाए पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गीदों के पंखों से सुसज्जित नुकीले तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्जवल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पुण्य में आश्रम में ये बाण किसके हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे धनुर्वेदोक्त लक्षणों से संपन्न चमकीले षडांग तथा आजगव नामक 2 धनुष तथा 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नर नारायण ऋषियों को उस समय ध्यान अवस्थित देखकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्य अधिपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला यह कैसा पखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना, ऐसा तो इस संसार में ना कभी सुना गया है, ना तो देखा ही गया है। यह तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए प्रिय यह विरोध भाव भला सतयुग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के लिए तो तपस्या ही उचित है, उन्हें धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ ये तरकस रखना, ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप ये व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। समर्थ संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंदबुद्धि, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध हैं। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे। आप इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाइए, यहाँ व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हैं। मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्ति किए जाने वाले ब्रह्म तेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार के वशवर्ती हो गए हैं। धर्म सेतु का प्रवर्तन करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुर अधम, आज मैं तुम्हारा सिर विदीर्ण कर डालूंगा। इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होगी। व्यास जी बोले, तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो उठे। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषियों को जीत कर रहूँगा। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रता पूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोध पूर्वक छोड़े। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया गया देखकर अत्यंत कोप आविष्ट हो
शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगे। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने द्रुतगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वक्षस्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाश मंडल में स्थित हो गए। वह सभी समारांगण में विराजमान नर के प्रकर्म की प्रशंसा करते थे और कभी फिर दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करने लगते थे। धनुष धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ जल बरसा रहे हों। ऋषि नर भी अपना अप्रीतम षडांग धनुष लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहले पंख वाले बाण छोड़े जा रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित वे देवतागण प्रसन्नचित होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो उठे और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहलाद समारांगन में डटकर खड़े अति प्रकर्मी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी सान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेगपूर्वक छोड़े गए बाणों के द्वारा सन्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का अवलोकन करने के इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जय घोष करते हुए आकाश में एकत्रित हो गया। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश के आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन में भी रात के समान प्रतीत होने लगा। इससे अति आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे कि यह अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े देव ऋषि गंधर्व यक्ष किन्नर नाग विद्याधर तथा चारणगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसे घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, वक्रासुर का युद्ध, यहाँ तक कि मधुकैटभ का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर है, जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्ध संपन्न नारायण के साथ ये बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया। तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीचों बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते थे और प्रहलाद दूसरा धनुष लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष के भी कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिघ उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस परिघ को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। तत्पश्चात दैत्येंद्र प्रहलाद ने पूर्णतः लोहमयी सुदृढ़ गदा उठाकर क्रोधपूर्वक नारायण मुनि की जांघ पर शीघ्रतापूर्व प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अवचल भाव से स्थिर चित होकर खड़े रहे। तदंतर परम प्रकर्मी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार किया।
तब सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके 7 खंड कर दिए और साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्ष तक चलता रहा। तदंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीताम्बरधारी भगवान विष्णु शीघ्रतापूर्वक उस आश्रम में आ गए। तत्पश्चात हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले वे चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्हें आया हुआ देखकर हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका? हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते ना जा सके। मुझे ये महान आश्चर्य है। विष्णु बोले, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से अभिभूत हुए हैं, अतः इन्हें ना जीत पाने में आश्चर्य क्या? नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जीतात्मक तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अतः हे राजन, तुम अपने वितल लोक को चले जाओ और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामते, तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। तदंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना, व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे एक महान संशय हो रहा है कि जब वे नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सत्वगुण संपन्न, वन के फल मूल का सदा आहार करने वाले, धर्मपुत्र, महात्मा, तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब वह युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों किया? उन दोनों मुनियों ने सुख शांति का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किस लिए किया? उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया? हे महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण बतलाइए। स्त्री, धन तथा कोई कार्य विशेष ही प्रायः युद्ध के कारण होते हैं। उन विरक्त मुनियों का युद्ध का विचार क्यों उत्पन्न हुआ? हे परतंत्र, उन्होंने उस प्रकार का तप किसी को प्रसन्न करने के लिए, सुख उपभोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए किस उद्देश्य से किया था? शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाला कठोर तप तो किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया? उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट दिया और पूरे 100 दिव्य वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतृप्त किया। उन मुनियों ने ना राज्य के लिए, ना धन के लिए, ना स्त्री के लिए और ना तो ग्रह के लिए ही यह युद्ध किया, तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया? युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इस सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा? हे धर्मज्ञ, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य इस लोक में सदा सुखदायी कर्म ही करता है, दुखप्रद कर्म नहीं। यह सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अंश स्वरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने यह दुखदायक तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया? हे व्यास जी, कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आचरित सुख तथा आनंद देने वाले और महान फलदायक तप का त्याग करके दारुण युद्ध करना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि राजा ययाति स्वर्ग से च्युत हो गए थे। अहंकार जन्य पाप के कारण
वे पृथ्वी तल पर गिरा दिए गए थे। वे यज्ञकर्ता, दानी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाणी इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। यह निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता। अतः मुनि को उस युद्ध का क्या फल मिला? उससे तो केवल उसका पुण्य ही नष्ट हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सत्व आदि भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे? यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप, दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं। हे महाभाग, राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। हे राजेंद्र, यह निश्चय है कि छोटी सी भी क्रिया, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अतः जिस अहंकार से ही यह विश्व निर्मित है, उसके बिना यह संसार कैसे रह सकता है? हे पृथ्वीपते, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की बात ही क्या? यह चर अचर जगत अहंकार के विषयभूत होकर भ्रमण करता रहता है। सभी जीव कर्म के अधीन हैं और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता रहता है। हे महीपते, देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों का इस संसार में बराबर चक्कर काटना रथ के पहिए के भ्रमण के समान बतलाया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है? साक्षात नारायण श्री हरि को मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। वह जगत प्रभु वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करते रहते हैं। हे महाराज, 7वें व्यवस्था मनवंतर में भगवान श्री हरि ने जो जो अवतार लिए थे, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे महाराज, देवश्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के शाप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। राजा बोले, हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप क्यों दे दिया। हे मुनि, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया था, जिससे रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने पर भगवान विष्णु को शाप दे दिया? व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको भृगु के शाप का कारण बतलाता हूँ। पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था। उस समय जब भी वह देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने लगता था, तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठता था। बाद में हिरण्यकश्यप का वध हो जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रुओं को कष्ट पहुँचाने वाले वे प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अतः इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। हे राजन, पूरे 100 वर्षों तक देवताओं ने लोगों को अचंभे में डाल देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वे महान विरक्ति को प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं और अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। हे राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तदंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? हे मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक ना हुए तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हमें पाताल में जाना पड़ेगा।
व्यास जी बोले, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरों, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों तथा औषधियों से सर्वदा तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वे दैत्य निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राजस्व युद्ध करें, उसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर दें और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल भेज दें। तदंतर अत्यधिक रोष में भरे देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य आतंकित तथा भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में गए और रक्षा कीजिए ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। 10वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।